स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में? हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में और देखेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स जो हैं हमारे। अभी तक देखो हमने पढ़ा मेटलिक पढ़ लिया, अब हम नॉन मेटलिक पढ़ेंगे। मेटलिक में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी, एक फेरस वाले, एक नॉन फेरस वाले और एक प्रीशियस वाले, ये हमने देखा। अब नॉन मेटलिक की बात कर लेते हैं। नॉन मेटलिक में एक है हमारा जो सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मीका। ये मीका पाजी मत समझ लेना जो गाना गाते हैं, आप ये समझिए कि ये मीका है कौन और क्या है, कैसा है। चलो इसके बारे में देखते हैं कि मीका इज मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स ऑफ और लीव्स। ठीक है, अब ये क्या है, मीका एक ऐसा मिनरल है जो एक प्लेट्स की या फिर लीव्स की सीरीज से बना हुआ होता है। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू द थिन शीट्स। इसको क्या है, ये जो है थिन शीट्स में आसानी से हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देन अगर हम बात करें फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो दीज शीट्स कैन बी सो थिन दैट thousands can be layered into a mica sheets of a few centimeters। अब ये इतनी छोटी होती हैं, ये शीट्स इतनी पतली होती हैं कि एक शीट करीब कुछ ही सेंटीमीटर की शीट में से 1000 शीट्स हो सकती हैं, 1000 शीट्स हो सकती है मिका की। अब मिका क्या है? मिका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन। ठीक है, ये इसका कलर हो सकता है मिका का। ड्यू टू इट्स एक्सेलेंट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या है इसकी जो सबसे बढ़िया डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी। ये डाइइलेक्ट्रिक को आप इतना अभी ध्यान मत दो, डाइइलेक्ट्रिक आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपको पता लगेगा डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, 11th में पता लग जाएगा। ड्यू टू इट्स डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर, इसकी पावर कैसी होती है? लो पावर, लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। देखो क्या क्या चीजें हैं इसकी, एक्सेलेंट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर, लॉस फैक्टर्स, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। मिका इज द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इसी वजह से सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में मिका। अब मिका के डिपॉजिट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो नॉर्दर्न एज पे आपको मिलेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू पे, और एक ये कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट जो है आपकी झारखंड की, वहां पर ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इसके कुछ। ठीक है, अब राजस्थान में अगर हम देखें तो मेजर मिका प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं आपके राजस्थान में वो है जैसे कि आपका अजमेर हो गया, नेल्लोर मिका बेल्ट जो है आपकी आंध्र प्रदेश की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो मिका की जो बेल्ट है ये इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमने देखा। देखिए अब ये मिका हमारा क्या है, इसके साथ में नॉन मेटलिक खत्म हो जाता है, एक ही था इसमें जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में है। देन उसके बाद हम देखते हैं ये मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसमें ना कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आयरन ओर फील्ड दे रखा है, आयरन ओर माइंस दे रखी हैं, ये आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स दे रखे हैं, मैंगनीज का दे रखा है, बॉक्साइट का दे रखा है, मिका का दे रखा है। तो देखिए अब जहां पर ये वाला चिन्ह होगा ना वहां पे मतलब आयरन ओर के फील्ड हैं, किसके? आयरन ओर के। तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र में ये हो गया, एक आपका ये हो गया ये, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है आपका, इधर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट, ये हमने चार देखी, चार की चार किसमें, ये आयरन ओर के फील्ड्स हैं यहाँ पर। अब जहां पर ये ट्रायंगल बना हुआ रेड टाइप में, ये सारा क्या है? आयरन ओर का माइंस है। ये अब जैसे गोवा में माइन है, ये रत्नागिरी में माइन है, ये चंद्रपुर में है, यहाँ पर दुर्ग में देख रहे हो आप, इधर ये केंदाझोर, मयूरभंज, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सब चीजें मिल रही हैं। अब जहां पर ये ब्लैक कलर का पॉइंट डॉट्स है, ये जो स्क्वायर शेप में लगा हुआ है, ये सारे आयरन ओर के एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं। तो एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स मैंने आपको बताया था, एक तो ये मैंगलोर वाला पोर्ट है और एक ये मरमगांव वाला पोर्ट है,
एक ये विशाखापट्टनम का पोर्ट है जहाँ से आयरन ओर जाता है। अब ये किसको भेजे, ये यहाँ से पैराद्वीप से भेज देगा, तो ये पैराद्वीप वाला एक पोर्ट है ना। तो ये कुछ पोर्ट है। फिर मैग्नीज की अगर मैं बात कर लूँ तो मैग्नीज की भी देखिए ये वाला जो चिन्ह बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये रहा एक चिन्ह मैग्नीज के लिए, ये हो गया आपका मैग्नीज के लिए, और ये हो गया मैग्नीज के लिए, और यही है। देन उसके बाद बॉक्साइट के लिए आपको कुछ दे रखे हैं। देखिए बॉक्साइट के लिए ये है अमरकंटक है, कटनी है, कोरापुत है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे बिलासपुर है, और यही सब है यहाँ पर। एक ये मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज के पास में है। और फिर उसके बाद मिका में स्टार बने हुए हैं। देखिए अब मिका के लिए क्या है, ये एक तो ये हो गया आपका बेवर और अजमेर, इधर ये गया और हजारीबाग हो गया मिका के लिए, इधर नेल्लोर हो गया, ठीक है, ये नेल्लोर हो गया, इधर आपका गया। ये सारे कुछ पोर्ट, ये सारी जगह हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, मैपिंग भी हमने कर ली कि कहाँ पर क्या चीज़ है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मैप को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैप को अगर नहीं जानते हैं तो आप जल्दी से सारी चीज़ें भी नहीं याद कर पाएंगे। आपको देखो क्या होता है, चीज़ें रिलेट करनी होती हैं। अब देखो, अब कोई भी चीज़ होगी, मतलब यहाँ पर एक्सेस में होगी और इसको एक्सपोर्ट करना है, तो इसे पोर्ट चाहिए। तो पोर्ट तो क्या होता है, पोर्ट पे अब जाना है तो पोर्ट तो पास का पोर्ट देखोगे ना, अब ज़्यादा किराया थोड़ी ना दोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि अब ये वाले लोग जो हैं ये इधर जाके एक्सपोर्ट करेंगे, इनको तो इधर ही आके इनको ये पास पड़ेगा तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, और ये वाले अपना ये पैराद्वीप वाले से ही कर देंगे, और ये जो हैं ये आपका यहाँ से कर देंगे, मरमगांव से कर देंगे, गोवा वाले से कर देंगे, आसानी से ये सब यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप ज़रूर घर पे अपना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, जानना कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन पोर्ट्स के बारे में जानना, ये कहाँ पर हैं, और ये इनको क्या है मैपिंग करनी है आपको। चलिए तो अब हम इसे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगी हमारी किसके ऊपर, हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग के ऊपर हम देखेंगे। देन उसके बाद मिलते हैं उसी वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।